एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी रेमेडी तैयार करने वाले हैं जो कि दावा किया जा रहा है कि वैसलीन आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आज ही हम इसका अपने साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया पे मैंने है 1 चम्मच वैसलीन। इसको उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक। ठीक है, उस दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेसन। बेसन नहीं है तो चावल का आटा ले लें, चावल का आटा नहीं है तो रोटी बनाने वाला आटा ले सकते हैं, गेहूं वाला। उसके बाद हमने इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 पिंच हल्दी डालेंगे। उसके बाद डालेंगे, या अगर आपके पास कच्चा दूध है या कोई भी दूध है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो गुलाब जल डाल सकते हो, नहीं तो नींबू डाल सकते हो। ये तीनों चीज़ है, अगर इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हो। उसके बाद हम इन सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये रेमेडी किस हद तक काम करती है, आपके चेहरे पे बाल हटाती है या नहीं हटाती है, ये हम देखेंगे। और ये मेरी रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे अपने हाथों के ऊपर, क्योंकि मेरे चेहरे पे तो बाल है नहीं कि मैं आपको रिमूव करके दिखाऊं। यहाँ पे मेरे हल्के छोटे छोटे से बाल है, हल्के सॉफ्ट से बाल है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे आपको ये रेमेडी लगा कर दिखा रही हूँ कि ये किस हद तक काम करती है। आपको पता है वैसलीन जो होती है वो बहुत चिकनाहट होती है, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो भी ठंड के दिनों में। और दावा किया जाता है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है तो फिर ये आपके हेयर रिमूव में कैसे काम करता है। तो कोई नहीं, आज की जो रेमेडी है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक बताई जा रही है, तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी इसको 20 मिनट के लिए सूखने देंगे। ठीक है, और ये दावा है कि इंस्टेंटली इसका रिज़ल्ट मिलता है, ये आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव कर देगा। मुझे तो यकीन नहीं है भैया, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई किया है मैंने, देखते हैं क्या ही होता है। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए मतलब हल्का सा गीला ही था, उसके ऊपर आपने डाल देना है कोई भी आटा या बेसन लेकर के आपने इसको रब करना है, क्योंकि बताया ही गया है कुछ इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने साफ किया, जबकि कहा गया कि ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता। तो किया तो मैंने इसको पेनलेस ही बनाया, लेकिन बाबा रे बड़ा दर्द हो रहा था इसको निकालने में। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं निकला। आपको समझ आ जाना चाहिए कि वैसलीन जो होता है उसमें चिकनाहट होती है भाई साहब, वो आपको स्मूथ बना देगा, निकलेगा कहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी आप बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किए जाने वाला एक टॉपिक है जो है अनवांटेड हेयर। तो जो हमारे अनवांटेड हेयर है वो क्या वाकई में रिमूव होते हैं या नहीं होते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आपके फेस पे जो अनवांटेड हेयर है, अगर यहाँ पे जितने सारे बेबीज़ हेयर हैं, तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर छोटे छोटे बेबी हेयर्स है तो आप उसको प्लीज़ रिमूव ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे फेस के ऊपर अगर मतलब ऐसा है कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हैं या हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं या जो भी हैं, तो ऊपर वाले ने अगर जो भी चीज़ें बनाई हैं वो काम की ही है। बिना काम का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे बॉडी में नहीं है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो अब ये हार्मोनल चेंजेस को नहीं समझते। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस को नहीं समझते, उन्हें पीसीओडी है या क्या है वो ये चीज़ नहीं समझते, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुझे अनवांटेड हेयर है या यहाँ हेयर है या यहाँ हेयर है या फिर यहाँ पे हेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो मतलब थोड़ा सा ख़राब लगता ही है, क्योंकि आपकी जो सुंदरता होती है उस पर अगर आप के जो फेस हैं या आपका जो हाथ है या आपके यहाँ पे या फिर आप अपर लिप पे आपके कहीं पे भी जिस तरीके से अगर आपको अनवांटेड हेयर होते हैं और बहुत मोटे और तीखे वाले जो दाढ़ी जैसे हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको पीसीओडी चेक करवाना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी दवाखाने में जाकर ही आप कुछ कर सकते हैं। आप इसके लिए होम्योपैथ की दवा ले सकते हैं, आप आयुर्वेदा ले सकते हैं,
मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूं कि आप जो अगर ट्रीटमेंट लेते हो अनवांटेड हेयर को हटाने के लिए, डॉक्टर्स के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे अनवांटेड हेयर है, मुझे बहुत परेशानी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, लेज़र ट्रीटमेंट लेते हो, वैक्स करवाते हो, पार्लर्स में जाते हो, वैक्स करवाते हो, उसके बाद ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर अपर लिप निकलवाते हो, आईब्रोज़, मतलब ये ठीक है, आईब्रोज़ जहाँ तक हो सकती है, ये थोड़ा सा आपकी सुंदरता पर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है, तो ऐसा करते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पीसीओडी को चेक नहीं करवाते और अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो होता है ना, उनको फेस करने लगते हैं। इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को साथ अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप पीसीओडी को ज़रूर चेक करवाएं। उसके बाद आप अपने, अगर हो सकता है तो अपने डाइट को अच्छा बनाएं। उसके बाद जाकर आपके लिए एक रेमेडी है जो मैं भी इस पर पूरा यकीन करती हूँ, और ये नहीं 100% कहूँगी, 95% ज़रूर कहूँगी कि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। वो ये है कि कोई भी स्क्रब कोई भी हो, चाहे वो चावल का आटा हो, चाहे वो बेसन हो, दाल, मसूर दाल का बेसन हो या चना दाल का बेसन हो, मतलब कोई भी ऐसा बेसन हो तो जो आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हो, या आटा जिसकी आप रोटियां बनाते हो वो आटा, तो जो भी चीज़ें आप अप्लाई करते हो अपने चेहरे के ऊपर, क्यों कहा जाता है कि आपको अपने अपर डायरेक्शन में आपको इस तरह से करके आपको रब करते हुए निकालना है, या बेसन को क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ताकि जो हमारा ये फेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर अनवांटेड हेयर है, यहाँ है, इस तरह से रब करने को कहा जाता है, इस तरह से रब करने को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए ताकि जो आपका जो फेस पैक है आप उसको रब करते हुए निकालोगे अपर डायरेक्शन में। इससे क्या होगा कि आपके स्किन की जो टाइटनिंग है, ठीक है, आपका जो स्किन है वो ऊपर की तरफ टाइट भी होगा, और आपको इस तरह से रगड़ते हुए, क्योंकि रब का मतलब ही है रगड़ना, ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, हल्का ही रगड़ना, लेकिन आपने इस तरह से आपको रगड़ना है, जिस तरह से, तो रगड़ने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके जितने सारे बाल होते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हो, ऐसे ऐसे रगड़ते हो, तो वो रगड़ने से क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं, छोटे छोटे से बेबी हेयर्स होते हैं, या फिर जो मोटे तीखे अनवांटेड से बाल होते हैं, वो रगड़ते रगड़ते जो डे बाय डे, मैं नहीं कहती रेगुलर, मतलब रोज़ काढ़े एक ही टाइम में नहीं हो जाता, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है भैया, तो एक टाइम में आपको कोई भी फेस पैक जो आप लगाते हो या स्क्रब लगाते हो, एक बार में आपके पूरे हेयर को नहीं निकालता, आपको ये डे बाय डे करना होता है, या फिर स्किप कर कर के करो, आज करो, कल छोड़ दिया, परसों करो, ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। तो वो आपको रेमेडी, जो भी रेमेडी आप अगर अप्लाई करते हो जो स्क्रब के मामले से होती है, वो आपको फ़ायदा करेगी। ये मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो रब करते आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो तो वो आपके बालों को, या यहाँ पे भी अगर आप रब करते हुए निकालते हो तो यहाँ से बाल निकलती है, वो आपको असर करेंगी। तो वो क्या चीज़ है, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं बता देती हूँ आप लोग को, वरना आप लोग कमेंट करोगे कि आप बहुत बोलते हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। फिटकरी होती है ना, फिटकरी, जिसको फिटकड़ी भी बोलते हैं, फिटकरी लेना है आपको। किसी पत्थर या फिर जो सिलबट्टा होता है ना, उसका जो पीसने वाला होता है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, या अगर आपको कच्चा दूध समझ आए तो कच्चा दूध ले ले, या दूध, बॉयल दूध भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडा होना चाहिए। तो आपको फिटकरी लेना है, उसके बाद आपको घिसना है। आप फिटकरी लेंगे, सिलबट्टे पे डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से घिसना है। घिसने के बाद जो क्रीम निकलेगी, ठीक है, जो क्रीम निकलेगी, पाउडर नहीं लेना है, पाउडर आपको रैश कर देगी, हराश करेगी, ये आपका छिल जाएगा। आपको पाउडर नहीं लेना है, आपको उसका घिसना लेना है। आपको उसको घिसना है, घिसने के बाद आप उसको निकाल लोगे, उसमें आप 1 से 2 पिंच आप हल्दी रख देना। उसके बाद आप उसको मिक्स करना। उसके बाद अपने जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर है आप उस पर अप्लाई कर देना। यहाँ अप्लाई करना, यहाँ अप्लाई करना। उसके बाद 15 मिनट्स आप उसको रहने देना। उसके बाद आप अपर डायरेक्शन में आप उसको रब करते हुए निकालना। उसके बाद आप उसको सिंपली पानी से वॉश कर लेना। उसके बाद
ये तो हो गई फिटकरी जो होती है, वो आपके इस तरीके से बाल को आप जो रब करोगे तो निकालेगी। और बालों की जो डेंसिटी होती है, बालों का जो निकलने का जो ग्रोथ होने का ताकत होता है, उसको फिटकरी कम कर देगी। धीरे धीरे कम करते करते वो ख़त्म ही कर देगी। तो आपके चेहरे पे फिटकरी से बाल वाकई नहीं आएंगे, चाहे वो हाथ पे हो या फिर आपके कहीं भी एरियाज़ में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जब आप फिटकरी को रब करते हुए निकाल लोगे, सिंपली पानी से आपको चेहरे को वॉश कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा लोगे, इस तरह से आप करोगे, ऐसा इस तरह से आपको लगा लेना है। और बस आपको ये चीज़ें आपको हफ्ते में 2 बार करें, हफ्ते में 3 बार करें। नहीं टाइम मिलता है तो 1 हफ्ते में 1 बार करें, लेकिन कीजिए। आपकी जो रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़, आपको वाकई काम करती है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा। और बिना मतलब रेगुलर काम किए आप कभी भी किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बकवास हो गई। कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत सारी बातों को आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपके फेस से रिलेटेड हैं। मैं किसी भी नींबू लगा लो, कोलगेट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, नहीं जाते हैं किसी भी चीज़ से अनवांटेड हेयर, नहीं जाते हैं। जब तक आप कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करते हैं, आपका फेस, आपका बाल नहीं टूटता है, वो नहीं निकलता है। तो सिंपल बात है, स्क्रब यूज़ कीजिए, आपका फेस क्लीन होगा, आपके बाल का टूटेंगे, यहाँ से झड़ेंगे, आपका जो फेस लाइट होगा, आपके पिगमेंटेशन कम होंगे, आपके डार्क स्पॉट कम होंगे, आपका सन टैनिंग कम होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अदरवाइज़ आप जो सोचेंगे कि इंस्टेंटली आपका बाल निकल जाए, वो सिवाय आपके वैक्स से होगा बस। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप आके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।